कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की अगर बात करें, यहाँ पर 15 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों बड़ा अपडेट देख पा रहे कि भारत में पिछले 24 घंटों में 11,502 नए मामले देखे गए, 325 लोगों की जान गई और भारत में कुल चीनी वायरस के संक्रमण के मामले 3,32,000 के पार पहुंच चुके हैं। ये हाईलाइट्स पॉइंट भी आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो 3,32,424 अब तक भारत में केस हो चुके हैं, जिसमें से दोस्तों एक्टिव केस अभी हैं 1,53,106, जबकि 1,69,798 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 9,520 है। यह आंकड़ा दोस्तों ऑफिशियल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, ये तो रहे दोस्तों अभी तक कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट्स। अब मैं आपको कोरोना से संबंधित 15 बड़ी खबरें बताता हूं, जहां बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। बड़ी खबर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा संक्रमित इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। अब तक महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों 3,950 लोगों की जान गई है, जबकि देश भर में कोरोना से संक्रमित 50% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में दोस्तों 7,419 मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट जो है वो बढ़कर 51.08% तक पहुंच चुका है। अब तक 3,33,380 मामले सामने देखे गए। ये अनऑफिशियल डेटा है, जो कि अभी दिन में जो मामले बढ़े हैं उसके अनुसार डेटा है। चलिए इसी बीच खबर है कोरोना वायरस को लेकर एक लाइव अपडेट देख सकते हैं। कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा के लिए अमित शाह ने LNJP अस्पताल का दौरा भी किया। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों सोमवार को यहां LNJP अस्पताल का दौरा करके कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने यह बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में वरिष्ठ चिकित्सकों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें अस्पताल में उपचाररत मरीजों और वहां हुई मरीजों की मौत और दिल्ली के बाहर के भर्ती मरीजों के समेत अन्य बिंदुओं पर जानकारी भी दी। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने सोमवार को राजधानी में कोरोना की स्थिति के मद्देनजर निजी और सरकारी लैब्स को नोटिस वगैरह भी भेजे हैं। आपको पता होगा दोस्तों राजधानी दिल्ली में काफी ज्यादा मामले चल रहे हैं। पूरी दिल्ली में पूरी क्षमता के साथ कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, ये दिल्ली सरकार का आदेश है। आदेश के मुताबिक निजी लैब्स को 2 दिनों के भीतर इस पर जवाब भी देना पड़ेगा। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर लाइव अपडेट देख सकते हैं। संभल जिले में मिले 18 नए मरीज। प्रदेश में कुल 13,775 संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है। ये यूपी के संभल डिस्ट्रिक्ट का अपडेट आप देख सकते हैं। और इसी बीच खबर है दोस्तों कि लॉकडाउन को 19 से लेकर 30 जून तक बढ़ाया जाएगा। तमिलनाडु सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया, जहां 4 जिलों में 19 से लेकर 30 जून तक वापस सख्त लॉकडाउन लागू किया जा रहा। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को बढ़ते हुए देखते हुए राज्य सरकार ने सूबे के 4 जिलों में 19 से लेकर 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। सरकार की ओर से दिए गए आदेश के अनुसार राज्य के 4 जिलों में लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार की ओर से जिन जिलों में 30 जून तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है, उनमें शामिल हैं चेन्नई, तिरुवल्लर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिले। ये 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। यहाँ पर दोस्तों 30 जून तक सरकार ने सख्त लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर दी है। चलिए इसी बीच खबर है कि अंतिम संस्कार से पहले सुशांत सिंह राजपूत का होगा कोरोना टेस्ट। यह है इसके पीछे बड़ी वजह। जी हाँ, आपको पता होगा कल ही बॉलीवुड में बहुत ही गमगीन घटना देखने को मिली। बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे और वो हमें छोड़कर चले गए। उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। पोस्टमार्टम से पहले ही उनका कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भी दिया जा चुका है। आपको बता दें इन दिनों कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते मौत के बाद हर किसी का कोरोना टेस्ट भी किया जाता है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दाह संस्कार के लिए सरकार की तरफ से कुछ अलग गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। 34 साल के सुशांत ने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में ही अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में यह भी तय हो चुका है कि हैंगिंग के जरिए ही उन्होंने अपनी जान गंवाई। फाइनल रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सुशांत पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में थे। उनका इलाज भी चल रहा था और शायद यही कुछ वजह हो सकती है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने दावा किया है दोस्तों कि 21 जून को सूर्य ग्रहण पर खत्म हो सकता है कोरोना वायरस। जहां देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले जहां तेजी से बढ़ रहे हैं, इसी बीच चेन्नई के एक वैज्ञानिक ने सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण और कोरोना वायरस के बीच एक कनेक्शन का दावा किया है। न्यूक्लियर और अर्थ साइंटिस्ट डॉक्टर KL सुंदर कृष्णा का दावा है दोस्तों कि पिछले साल 26 दिसंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का कोरोना वायरस से सीधा संबंध है और आने वाले 21 जून के सूर्य ग्रहण के दिन कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि सूर्य ग्रहण के बाद उत्सर्जित विखंडन ऊर्जा यानी कि फिजन एनर्जी जो होती है, उसके कारण पहले न्यूट्रॉन के कण के संपर्क में आने के बाद कोरोना वायरस टूट गया है। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा दोस्तों कि दिसंबर 2019 से कोरोना वायरस हमारे बीच जीवन को नष्ट करने के लिए आया। मेरी समझ के अनुसार 26 दिसंबर को आखिरी सूर्य ग्रहण होने के बाद सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति में बदलाव हुआ और डॉक्टर कृष्णा के मुताबिक ग्रहों के बीच ऊर्जा में बदलाव के कारण यह वायरस ऊपरी वायुमंडल से उत्पन्न हुआ। इसी बदलाव के कारण धरती पर उचित वातावरण बना और ये न्यूट्रॉन सूर्य की सबसे अधिक विखंडन ऊर्जा से निकल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप इसको कुल मिलाकर के एस्ट्रोलॉजी के तरीके से मत समझिए। ये एक वैज्ञानिक का तर्क है, यानी कि हो सकता है कि बिल्कुल ये एनर्जी वाला जो सिस्टम बन रहा है ना, इसके चलते कोरोना समाप्त हो सकता है। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों कि 21 जून के बाद बिल्कुल खत्म हो जाए सूर्य ग्रहण से ही कोरोना, तो प्लीज दिल से इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना, सपोर्ट कीजिए देश और दुनिया को। और इस वीडियो पर एक लाइक बनता है दोस्तों, इसी बीच एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर आप देख पाओगे कि
कोरोना वायरस की वैक्सीन पर बिल गेट्स का बड़ा दावा सामने निकल कर आ रहा, महज इतने दिन में मिल जाएगी सफलता। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल किए होंगे कभी तो, राइट। उसी कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने दावा किया दोस्तों कि उनकी संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स का पूरा ध्यान कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने पर है। और उन्होंने बताया दोस्तों कि ये फाउंडेशन 40 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने की तैयारी में है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी यानी कि वर्ल्ड की इकोनॉमी पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच दोस्तों फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बिल गेट्स ने बात कही है कि बहुत जल्द जो है इसकी वैक्सीन आ जाएगी। हम सभी भी यही चाहते हैं दोस्तों कि आप भी ऊपर वाले ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान, खुदा, जो कुछ भी आप मानते हो उनसे प्रे कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि प्लीज दुनिया में जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आ जाए। बस इतना ही काफी है। और चलिए इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी। भारत में ढलान पर है नए केसों का 5 दिनों का औसत। जहां भारत में कुल संक्रमितों के मामलों की तुलना में दोस्तों भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका। यहाँ भले ही दिनों दिन नए मामलों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन कुल केस के अनुपात में जब नए मामलों का 5 दिन का औसत निकाला जाए तो उसका ग्राफ अब भारत में नीचे की ओर है। जहां हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एंड मेडिसिन के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 प्रभावित देशों में यह ट्रेंड भारत, ब्रिटेन, रूस, पेरू और ईरान में दिखता है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है, राहत की खबर है। और इसी बीच बड़ी खबर है दोस्तों कि दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए आखिर क्या है सरकार का प्लान। 15 पॉइंट्स में मैं आपको फटाफट से इसके हाइलाइट्स बता देता हूँ। आपको बता होगा कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक बैठक भी बुलाई और उसमें भी दिल्ली के अंदर कोरोना नियंत्रण को लेकर काफी महत्वपूर्ण अहम फैसले भी लिए गए। लेकिन इसी बीच सरकार ने क्या नई प्लानिंग बनाई है उसको लेकर कुछ हाइलाइट्स और पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। दिल्ली में दोस्तों सबसे पहले तो सरकार ने प्लानिंग बनाई है कि टेस्टिंग को डबल किया जाए, यानी कि जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है उसको 2 गुना 3 गुना तक किया जाए। साथ ही दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसके चलते कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू की जाए। साथ ही दोस्तों प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए 60% बेड कम रेट में उपलब्ध कराने और इसके उपचार व कोरोना की टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इसके अलावा केंद्र और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग, एम्स और दिल्ली के तीनों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डॉक्टर्स की एक संयुक्त टीम दिल्ली के सभी कोरोना अस्पतालों में जाकर वहां की स्वास्थ्य सेवाओं व कोरोना से लड़ने की तैयारियों का निरीक्षण करके एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी। ये कुछ पॉइंट्स आप और ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सरकार प्लानिंग बना रही है दोस्तों। अब इसके अलावा देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर प्लस ऑक्सीमीटर और अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त भी किया है। साथ ही अमित शाह ने बताया दोस्तों कि कोरोना से भारत पूरी मजबूती से लड़ रहा है और इस संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए सरकार दुखी भी है और उनके परिजनों के प्रति संवेदनशील भी है। सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए भी कुछ नई गाइडलाइन जारी करने का निर्णय लिया है जिससे कि अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा अवधि भी कम से कम रह जाएगी। ये सरकार प्लानिंग बना रही है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कोरोना से जूझ रही दिल्ली में आखिर कैसे सामान्य होंगे हालात। अमित शाह ने इसको लेकर एक नया एक्शन प्लान बनाया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आगे भी और मीटिंगें चल रही हैं, कुछ और डिसीजन लिए जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि दोस्तों राजधानी दिल्ली में वापस लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। जहां आपने मीडिया में ऐसी खबरें देखी होगी कि दिल्ली में बढ़ते मामलों की वजह से वापस लॉकडाउन भी हो सकता है, राइट। लेकिन इस खबरों के ऊपर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक स्पष्टीकरण दिया है और उस क्लियरिफिकेशन के अनुसार दोस्तों दिल्ली में वापस इतना सख्त लॉकडाउन नहीं होगा। हालांकि मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में हालातों को देखकर लग रहा है कि वापस लॉकडाउन लगेगा, लेकिन फिलहाल सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। इसके बाद भी अगर केंद्र सरकार लागू करती है या कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने ऑफिशियली ट्वीट भी किया, मेनी पीपल्स आर स्पेकुलेटिंग वेदर अनदर लॉकडाउन इन दिल्ली बीइंग प्लान्ड, देयर आर नो सच प्लान्स, यानी कि इस तरह का कोई प्लान नहीं है। तो फिलहाल आप नो टेंशन रहे। लेकिन इसी बीच एक और खबर है जो भी आपके लिए जानना जरूरी है, वो ये दोस्तों की 18 जून से वापस पूरी तरह से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। इसके दावा को सरकार ने पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि अफवाहें फैलाने वालों से सावधान रहें। दरअसल आपने देखा होगा कि देश भर में भी 18 जून से वापस लॉकडाउन लग सकता है, राजधानी दिल्ली में भी 18 जून से वापस लॉकडाउन लग सकता है। ऐसी खबरें चल रही हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप आधी सुनकर के गलत मतलब मत समझ लेना। ऐसी मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, राइट। लेकिन इन रिपोर्ट्स के ऊपर अब सरकार ने जो क्लियरिफिकेशन जारी किया ना, वो आपके लिए जानना जरूरी है। सरकार ने कहा दोस्तों कि सोशल मीडिया पर जितने भी इस तरह की खबरें चल रही हैं उन सभी का खंडन किया है और ये सभी खबरें बेतुकी हैं। लॉकडाउन के बारे में गृह मंत्रालय के हवाले से शेयर की जा रही पोस्ट को बिल्कुल सरकार ने अफवाह बताया। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच भी सोशल मीडिया पर जहां लॉकडाउन की खबरें चल रही हैं वो सब फर्जी हैं। PIB फैक्ट ने भी इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक क्लियरिफिकेशन जारी किया और देख सकते हैं कि फॉल्स एंड बेसलेस, प्लीज डू नॉट बिलीव रूमर्स, यानी कि अफवाहों पर ध्यान न दें, विश्वास ना करें। सरकार की फिलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। और बाकी दोस्तों कल और परसों में यानी कि 16 और 17 जून को सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो वापस देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक वगैरह भी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं अगर उस बैठक में लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला होता है तो मैं आपको कल परसों में दोनों ही दिन DLS न्यूज के ऊपर अपडेट में बता दूंगा। बाकी
फिलहाल गवर्नमेंट की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी जो मीडिया में खबरें चल रही है वो बेतुकी है, अफवाह, ध्यान ना दें, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको आज दिन भर के तमाम अपडेट्स और कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।